को मिनिमम बना दिया जाए ताकि ना यहां बिके सरकार के पास और ना वहां बिके प्राइवेट लोगों के पास। पूरे माहौल को बनाने में जो भूमिका अदा कर रहा है जी न्यूज, वो एक चाटुकार की भूमिका है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सपोजे किया है जी न्यूज ने। आज भारत बंद भी था, सारे किसान नेताओं ने मिल करके इस भारत बंद को अंजाम दिया, लेकिन जी न्यूज की पेमेंट बड़ी दिन से रुकी हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री के घर से अभी अभी वापस आए हैं, तो उनको गिफ्ट देने के लिए उन्होंने एक एक्सपोजे कर दिया। देखते हैं क्या है एक्सपोजे, कितना दम है एक्सपोजे में, या फिर ये कन्हैया कुमार टाइप का एक्सपोजे है जिसमें फर्जी वीडियो को डॉक्टर्ड करके एक पूरा एक्सपोजे क्रिएट किया गया था और बाद में कन्हैया को जेल हुई और फिर बाद में कोर्ट ने ही कह दिया कि वो वीडियो गलत था। क्या ये वैसा ही है या फिर कुछ और है? देखते हैं, वीडियो देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं ऑपरेशन टिकैत, ध्यान से देखिएगा। जी न्यूज ने इस एक्सपोजे में ये क्लेम किया है कि नरेश टिकैत, जो कि राकेश टिकैत के भाई हैं, और महेंद्र टिकैत, जो कि बहुत बड़े कम से कम उत्तर प्रदेश के तो बहुत बड़े किसान नेता थे, उनके बेटे हैं, वो अपनी जमीन को बेच रहे थे या लीज पे दे रहे थे और अपनी फसल को भी एमएसपी से कम में दे रहे थे। पहले सुनते हैं एग्जैक्ट वो कंटेंट जिनके बेसिस पे ये पूरी डिबेट को या पूरे माहौल को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद इस पे चर्चा करें। बहुत ठीक रेट में मिल जाएगा। अच्छा, इतना गन्ना है, मिल इतना गन्ना नहीं ले पाता, इतना गन्ना नहीं ले पाता मिल। और बढ़िया अच्छी उसका आदमी गन्ना लो, अपना पेमेंट नगद का पेमेंट करो या उसका भी मिल से भी कम रेट में मिल जाएगा। ठीक है। जो मिल का रेट है, जो मिल का 350 का रेट है, तो वो तो उसकी बात है। तो कोल्लू का 250 मिल जा, 250 मिल जा, 350 मिल जा, जैसा भी गन्ने की। हाँ जी, तो ऐसी नहीं कुछ बात है। तो इस पूरे एलिमेंट को अगर देखते हैं तो उसमें क्या कहा है इस वीडियो के पार्ट में, उन्होंने कहा, और एक एक वर्ड पकड़िए, कह रहे हैं भैया कि जो गन्ना का अगर रिक्वायरमेंट है तो बड़े ठीक रेट पे मिल जाएगा। 350, 320, 325 ये सब कोल्हू का रेट है। कोल्हू वो व्यक्ति होता है जो कि गन्ना को पिरोता है, यानी कि उससे जो रस निकालता है और उसके बाद फिर गुड़ बनाने के काम आता है, सब चीजें। तो वो जो 325 का रेट है, तो उनका कहना ये कि जो 325 का रेट है ये सरकारी रेट है, लेकिन आज के टाइम में उससे सस्ते में मिल जाएगा। तो यही तो त्रासदी है भाई, कि आज के टाइम में उससे सस्ते में मिल रहा है, और यही तो पूरा बेसिस है आंदोलन का कि 325 यानी जो सरकारी रेट है उसको मिनिमम बना दिया जाए ताकि ना यहां बिके सरकार के पास और ना वहां बिके प्राइवेट लोगों के पास। नहीं तो होता क्या है, सरकार का लिमिट है। उन्होंने वीडियो में कहा कि सरकार उतना नहीं ले पाती जितना हम प्रोड्यूस करते हैं, तो सरकार का तो लिमिट है। अगर 100 क्विंटल गन्ना प्रोड्यूस हुआ और सरकार 50 ही ले पाती है, तो जो ये चीनी मिले हैं ये 50 ले लेंगी, बाकी का 50 कहां जाएगा? वो तो बाहर पड़ा हुआ है ना। वो क्योंकि तुम्हारे पास पड़ा है, सड़ने को तैयार है वो गन्ना, तो तुम हमको बेच दो। और एज अ किसान उनके पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं होता। और यही तो बात है कि उनको सपोर्ट करें सरकारें। सपोर्ट कैसे करें कि एक मिनिमम प्राइस बना दें और कहते हैं भैया चाहे यहां हो चाहे वहां हो, यानी मार्केट के बाहर इसी प्राइस पे वो गन्ने का रेट, वो गन्ने का जो उपज है वो बिके। इससे क्या होगा, कल को मान लो आप कोई कानून, कृषि कानून ले भी आते हो, लेकिन आपने मिनिमम प्राइस सेट कर दिया, तो गन्ना कितना भी सस्ता में बेचना का कोशिश कोई प्राइवेट प्लेयर खरीदना चाहेगा, हो ही नहीं पाएगा। सरकार ने तो तय कर दिया है। उस केस में सरकार फंसती यूं है कि वो मार्केट प्राइस को तय नहीं कर सकती फ्री मार्केट इकोनॉमी के तहत। लेकिन अगर आपको अपने किसानों को सपोर्ट करना है तो करना पड़ेगा ये, और यही तो मांग है। तो वही तो ये टिकैत भाई साहब बोल रहे हैं कि बाहर हालम ये है कि जब लोग 325 पे नहीं बेच पाते हैं तो वो औने पौने रेटों में बेच देते हैं, तो आपको मिल सकता है। लेकिन उसने क्या ये कहा कि मैं दिलाता हूं वहां करके? क्या उसने ये कहा कि हम आपको लोगों से सस्ते दामों पे दिलवा देंगे, अगर वो 325 में बेचने जा रहा हो तो हम पकड़ करके ले आएंगे? पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पे डिसीजन लेंगे। तो ये कहानी इनका ये है कि इनका 2.5-3 करोड़ का बजट है। अच्छा, ये डालना चाह रहे हैं गुड़ की फैक्ट्री।
कोल्हू नहीं, फैक्ट्री डालेंगे। इसलिए हमने सिंगापुर की कंपनी से बात की हुई है। ठीक। तो करीब 1 से 1.5 करोड़ लगेगा बजट फैक्ट्री डालने का। इनको चाहिए क्योंकि 1 से 1.5 एकड़ ही जमीन। एकड़? हाँ, 1 से 1.5 एकड़ क्या। ठीक। तो उसमें ये पूरा फैक्ट्री बनाएंगे, तो उतना जमीन तो खरीद नहीं सकते हैं। अच्छा, तो उतना जमीन तो खरीद नहीं सकते ये। इसीलिए जा रहे सहारनपुर की, इनकी बातचीत हुई है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है बड़ा वहाँ पे। ठीक ठीक। तो उसने कहा कि हम दिलवा देंगे। तो चूंकि ईद का खाए कहने गुड़ बनाएंगे, क्योंकि इस पूरे इलाके में कहीं भी कोल्हू तो है, गन्ना भी है, सब यही है, पूरे देश को सप्लाई ये जा रहा है, पर व्यवस्थित सिस्टम नहीं है। इनका प्लानिंग ये है कि हम गुड़ बनाएंगे, उसको ढंग से पैक करेंगे और सप्लाई करेंगे। अच्छा। हाँ, ये इनका प्लानिंग है। तो इनका वही 2.5-3 करोड़ का बजट है कि एक फैक्ट्री डालना, 20-25 लोग को उसमें रखना भी, इनको रोजगार भी मिल जाएगा। अच्छा, ये है प्लानिंग इनका। बढ़िया, और बढ़िया। और जो तो इसका बड़ी बड़ा मिल जा बहुत हाँ। बढ़िया। मास्टर जी करे सर ऐसा नाम लिए। हाँ, तो उसका क्या नाम? नहीं, तो जो फैक्ट्री जो सिंगापुर कंपनी से बात की, पूरा सेटअप लगाएगा ना सर। अच्छा, मैं अलग लगाऊंगा, पूरा अलग सेटअप लगाएगा, फैक्ट्री लगेगा पूरा, वो जगह के बाद फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि वो पूरा मशीन का चीज होगा, हाथ से कुछ नहीं। अच्छा। क्या बीघे जमीन कह रहे हैं? 1.5 एकड़। अब यहाँ की, यहाँ जैसे हमारे यहाँ 1 एकड़ होता है 3.5-4 बीघा का, यहाँ कितने का होता हाँ, है? यहाँ भी हुई है 5.5 का हो। 5.5 बीघे का एकड़ हो। हाँ, ये तो हमने सॉरी, इनको हमने बता दिया था कि 12 बीघे का 1 एकड़ होता है यहाँ पे, तो इनको भी 2 एकड़ जमीन चाहिए। हेक्टर हो जाए, 2 एकड़ जमीन चाहिए, क्योंकि गन्ना 10 बीघा। हाँ, 10 बीघा। अच्छा, ये है कहानी। तो जमीन का भी एग्रीमेंट होगा तो उसका। इनको मैंने ये कहा है कि आप उतना दूर क्यों जा रहे सहारनपुर, यहाँ लगाओ गन्ना बेल्ट, तो ये है बहुत बढ़िया। ठीक है, इनको इसीलिए आपसे तय मिलवा दूं मैं आपसे एक बार, अगर लगता है ठीक है, अगर आपका आशीर्वाद हुआ कर लेंगे। नहीं, आशीर्वाद में कुछ नहीं, कोई वो नहीं है बातचीत में, कुछ भी जो तय हो जाएगी, जो जमीन की तय हो जाएगी, भाई इतना किराया दिया जाएगा, किराया हो जाए, 5-5 साल का लीज हो जाए। ठीक है। मान लीजिए अगर 2 एकड़ जमीन लेते हैं तो कितना बजट आ जाएगा सर उसका, लीज अगर करे? मास्टर जी कम से कम 10,000 रुपये बीघा पे तो मान के चलो 1 साल के। अच्छा, ठीक है सर, कम से कम है 10,000 रुपये बीघा जो नहीं, जो ठेके पे दे आदमी। हाँ, नहीं बस चलेंगे तो थोड़ी और। नहीं, मैं तो वो कह रहा जो ठेके पे दे, जो कहीं कुछ हुआ है तो उसमें ये तो वो है, और मतलब 10,000 रुपये बीघा अगर हुआ, तो अगर 12 बीघा लेते हो तो साल का हुआ 1,20,000। 1,20,000 ये है, मैंने 1,20,000 रुपये आपका साल का रेंट होगा। हाँ, 1 साल का। 1 साल का। 1 साल का। अब उसमें ये कि आप सेटअप डालेंगे, इनका फैक्ट्री भी करीब लग रहा है 1,10 या 20 बताया था, कितना बताया था हमने? 1,10 के आसपास मान लीजिए। 1,10-15 लाख रुपए फैक्ट्री का सेटअप लगेगा। तो ये कहीं हम लगाए, सहारनपुर में इसलिए डर रही है, लगाए मान लो अगला बोला नहीं भाई खाली करो, तब बोले भाई ठाकुर एग्रीमेंट हो जाए, बड़े चौधरी साहब सबके न्याय करते एक बार अपना नहीं, कुछ नहीं, तो जो देखता है हो जाए बात, बस ठीक है। वो तो महंगाई के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से भाई साल भर में 72 है। एक इस वीडियो से क्या समझ में आ रहा है कि इसमें एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को एक बिजनेसमैन बता रहा है, और वो कह रहा है कि 10,000 बीघा के रेट से हम किराए पे लेंगे, 12 बीघा उसे चाहिए, तो कितना हो गया 1,20,000 पर मंथ, 12 बीघा जमीन का, तो साल का कितना हुआ, लमसम 15 लाख रुपए। इस पूरी कहानी को प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है कि टिकैत साहब एक करोड़ों की डील कर रहे थे। मतलब एक किसान क्या साल भर में 12 लाख ना कमाए, वो भी 12 बीघा जमीन से। 12 बीघा जमीन एक आम किसान के पास होगी भी नहीं। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत वैसे ही बहुत बड़े किसान हैं, उनके पास होगी इतनी बड़ी जमीन है, और उसको अगर लीज पे दे रहे हैं, तो जो आर्ग्यूमेंट है जी न्यूज का वो ये है कि भाई आप तो किसानों को कह रहे हैं कि आप अपनी जमीनों को कॉन्ट्रैक्ट पे या लीज फार्मिंग पे मत दो, लेकिन खुद की जो जमीन है वो लीज पे दे रहे हैं। तो भाई लीज फार्मिंग और लीज में अपनी जमीन किसी और उद्योग के लिए या किसी चीज के लिए देना दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि लीज फार्मिंग करने वाला आदमी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करेगा, वो उसमें काम भी करेगा,
वो किसी को जमीन नहीं दे देगा। आकर के रिलायंस ले जाए सारी जमीन है, पूरे भारत की सारी जमीन रिलायंस लेके चला जाए और कह दे कि मैं फार्मिंग अपनी करा लूंगा, मैं क्या नाइस तरीके से, फार्मर एक रेट तय कर देगा, उसमें क्या खराब है भाई। आज की डेट में कोई भी आदमी अपनी जमीन बेच सकता है। सरकारें अगर ये अनैतिक है जिसको कि ये कहना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसे तो सरकारों को कल से लोग हाईवे के लिए जमीन देना बंद कर दें, क्योंकि वो भी अनैतिक हो गया। जो कृषि कानून है उसका डर ये है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें अगर किसी ने कह दिया कि भैया हमारी आपकी तय हो गई 320 रुपए या 200 रुपए या इस सेप्स के हिसाब से, अलग अलग ग्रेड और क्वालिटी के हिसाब से हम जब माल को खरीदेंगे, जब वो फार्मर वो किसानी करेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो फार्मर ही किसानी करेगा, खुद ये कंपनियां किसानी नहीं करने आ रही हैं। और उस जमीन का रेट महीने का तय नहीं हो रहा है, उसके फार्म का रेट महीने का तय हो जाएगा। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। और उसके बाद होगा ये कि फार्मर जब एक टाइम तक कृषि करना बंद कर देगा, मंडियों में माल बिकना बंद हो जाएगा, और फिर अगर इन लोगों ने जमीनें खाली करके कह दिया कि भाई ले लो अपनी जमीन, तुम ही कर लो, तो ये फार्मर जाएगा कहां, क्योंकि मंडी तब तक बंद हो चुकी होगी। फिर ये लोग मजबूर होंगे अदानी अंबानी के फार्म्स पे ही वो जमीनें या उनकी मिलों पे ही वो अपने फार्म को बेचने के लिए। यही तो पूरा आर्ग्यूमेंट है जिसकी वजह से इतना बड़ा किसान और मोदी जी को लगता है कि वही अकेले और उनकी 10-20 चेलों की फौज ही अकेले सबसे समझदार है। और ये जो लाखों किसान रोड पे टहल रहे हैं, 800 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, ये सब गधे हैं। क्योंकि इस पूरे माहौल को बनाने में जो भूमिका अदा कर रहा है जी न्यूज, वो एक चाटुकार की भूमिका है। वो हम लोगों को बहुत पहले से पता है। करोड़ों के वारे नारे तो ये तब कर रहे थे जब नवीन जिंदल के एक प्लांट में उनकी कोल का जो इशू चल रहा था और उसमें जो स्कैंडल हुआ था, उसमें खुद इनके तिहाड़ी सुधीर चौधरी फंस गए थे। और उसके बाद फिर उसके दंड स्वरूप कोर्ट ने भी माना था कि ये दलाली कर रहे थे करीब 10 या 20 करोड़ रुपए की, और कोर्ट ने उनको 1 दिन की सजा दी थी। जेल होकर के, तिहाड़ जेल होकर के गए हैं, इसीलिए इनका नाम तिहाड़ी है। वो असली दलाली है। और यहां 12 लाख रुपए में नरेश टिकैत जैसा आदमी वो अगर अपनी जमीन दे रहा है तो इसको ये बोल रहे हैं कि करोड़ों के नारे व्यारे हो रहे हैं। एक बार देखिए जरा ये वीडियो, ये लास्ट कंटेंट। 10,000 बीघा जो है इतना मिल रहा है, इतनी जमीन चली जाएगी तो उसमें करोड़ों का माल है। अरे क्या करोड़ों का माल बता रहे हो? देख तो लिया मैंने, 10,000 रुपए के हिसाब से 12 बीघे के 1.25 लाख रुपए आ रहे हैं। 1.25 लाख रुपए आपकी 1 महीने की तनख्वाह होगी कम से कम। आप बात कर रहे हो वैसे ही करोड़ों के बारे हो जाएंगे। यार कैसी बातें कर रहे हो आप? कुछ नैतिक होती है सर, कुछ बातें नैतिक होती है। मॉरल हाई ग्राउंड की बात करते हैं ना किसान नेता, वो एक्सपोज हो रहे हैं। वो मॉरल ग्राउंड जो है वो चिंता दिखाई दे रहा है अपने। वाह क्या बात कही मॉरल हाई ग्राउंड की। मॉरल हाई ग्राउंड की बातें उनके मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो खुद एक बार तिहाड़ के चक्कर काट के आए हो। अब आगे होगा क्या? ये एक्चुअली ये तरीका है पूरे आंदोलन को डिफेम करने का, क्योंकि अभी तक सरकार स्पेशली कृषि कानून में पूरी तरह से बैकफुट पे है। 12 महीने हो गए, आंदोलन बंद नहीं हुआ है, करीब 800 किसानों की मौत हो गई है। इस सब का जिम्मेदार किसान मान रहा है सरकार को, और इसीलिए वेस्टर्न यूपी बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है। यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं, सरकार चाहती है कि अपनी छवि कृषि प्रेमी बनाए, लेकिन आंदोलन उसके सामने आ जाता है। तो अब होगा क्या? पहले इन फालतू के वीडियो स्नैपशॉट्स निकाल करके किसान को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, और वो किसान को नहीं, उनके लीडर्स को पहले बदनाम किया जाएगा। और आगे देखिए ये भी हो सकता है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में जब लीडर्स को इतना डिफेम कर दिया जाए कि कोई भी चीज़ अगर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हो, फ्यूचर में किसी तरीके का वायलेंट अग्रेशन सरकारें दिखाएं इनके प्रति, तो जो मोरल ग्राउंड है प्रोटेस्ट के लीडर्स का वो कम हो जाए, और उसके बाद फिर इसको तितिर बितिर कर दिया जाए पूरे आंदोलन को। यही एजेंडा है इनका पूरा, और इसीलिए ऐसे वीडियो लाती है, और हमेशा जी न्यूज़ ऐसे वीडियो लाती है। जब भी आपको एक कंट्रोवर्शियल वीडियो मिलेंगे वो जी न्यूज़ ही लेकर के आएगी, और उसमें कोई फर्जी एलिमेंट निकाल करके उनको फंसाने की कोशिश की जाएगी। आपकी और हमारी जिम्मेदारी यही है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो कि सरकार की जूतों के तले अपनी पत्रकारिता को रख करके उनके एजेंडा को टीवी स्क्रीन पर चलाते हैं, उनकी गलत नीतियों को सही बनाते हैं, और जनता के हित को बेचने का काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते के साथ नीचे कमेंट में बताएं कि तिहाड़ी पत्रकार का करना क्या है।